हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है 3C। इस चैप्टर के अंदर टोटल फैक्टराइजेशन ही है पॉलिनोमियल्स की, जो कि यहाँ पे हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर फैक्टराइजेशन करनी है हमें इस पॉलिनोमियल की, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। और हमें ऐसा कैसे करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके हम इसको करेंगे। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन को करते हैं, और मिडिल टर्म का स्प्लिशन किस प्रकार से होगा वो चीज़ देखिए, समझिए। सॉल्यूशन देखिए, समझिए। सॉल्यूशन के अंदर पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ही आलस मत कीजिए, जो ये आपको मिला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए, कंपेयर कीजिए इसको a² प्लस bx प्लस c से, और देखेंगे कि x² का कोफिशिएंट है वो 1 हुआ, और जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस का 2√2 हुआ, और जो ये है c, ये है कांस्टेंट टर्म। तो अब आपको निकालना है AC की वैल्यू को। आप देखेंगे AC की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 30। आपने देखा कि ये A है और ये है C, तो मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है माइनस का 30। अभी रुकिए, इसकी फैक्टराइजेशन में क्योंकि रूट का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो इसको √2 का स्क्वायर 2 को हमें अलग करना पड़ेगा, और बचा यहाँ पे 15। अब क्या है कि सब्ट्रैक्शन करने पर, क्योंकि ये नेगेटिव आई है तो आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलना चाहिए ये 2, और मतलब माइनस का 2 मिलना चाहिए। निशान आपको पता ही है, एक बड़ी वैल्यू का निशान वही होगा जो कि B का है। एक का प्लस का होगा और एक का माइनस का होगा, और माइनस का उसका करेंगे जो बड़ी वैल्यू, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। तो 15 टुकड़े करने हैं हमें इस प्रकार से। आप, मुझे पता है आपको साफ पता लग चुका है, और मुझे भी पता लग गया, 3 5 15 ये आएगा। लेकिन जैसे हम अब तक करते आए हैं वैसे ही आप देखिए कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसको आप किस प्रकार से करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 15 के फैक्टर्स लिखना। 1 मल्टीप्लाई 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई करके आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने में 14 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है। 2 से करें तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 15 तो छोड़ देंगे। तो 3 से करें तो 3 5 15 मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है सब्ट्रैक्ट करके आपको 2 मिल रहा है। तो ये आपके काम का है, मतलब ये दोनों ही फैक्टर्स होंगे। बात आती है निशान किसका क्या रखें, तो जो बड़ी वैल्यू का निशान वही रखना है जो कि B का निशान होगा। तो B का निशान नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो 5 है नेगेटिव का, और ये प्लस का। रुको, अभी आपको क्या करना है, 2 है, 2 का ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 किस लिए अलग किया था, ये इसलिए ना √2 के लिए। तो दोनों के साथ आपको √2 लगा देना है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये 2 टुकड़े हुए, एक 3√2 और एक 5√2। स्प्लिशन करने पर आपको मिलता है x² माइनस का 5 जो है माइनस का रखेंगे, बड़ी वैल्यू है, -5√2x, और दूसरी जो है प्लस की रखेंगे 3√2x। अब आप देखेंगे तो आप देखिए कि इन दोनों को, जो कोफिशिएंट्स को ही अगर आप सॉल्व करें तो आपको मिलता है माइनस का 2√2, राइट। और इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपको मिलेगा ऑब्वियसली माइनस का 30। कैसे, देखिए ना, 5 मल्टीप्लाई 3 आपको मिलता है 15, और √2 को √2 से करके मिले आपको 2, 15 2 जा 30, और माइनस और प्लस इसकी वजह से आपको मिला माइनस। तो माइनस का 30 मिला कि नहीं मिला, बात समझ में आई। तो ये इस प्रकार से आसान सी चीज़ है, जो बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्यूशन को कर सकते हैं। अब बात आती है जहाँ जो कॉमन निकले वो निकाल दीजिए। यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा उसमें x कॉमन निकल रहा था, तो मैंने वो x लिख दिया। दूसरे के अंदर से यहाँ से कॉमन निकल रहा है, हाँ बिल्कुल, 3√2 कॉमन निकल रहा है। किस प्रकार से निकला वो आप देखेंगे, क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि √2 का स्क्वायर यानी कि 2 वो भी इसका फैक्टर है, और 3 तो इसका फैक्टर है ही, तो इसलिए मैंने 3√2 कॉमन निकाला है, ठीक है। और भी क्लियर हो जाएगा जैसे हम करेंगे। तो जो कॉमन निकाला उसी से हम दोनों टर्मों को डिवाइड कर देंगे, x² को भी और 5√2x को भी हम डिवाइड कर देंगे। दूसरी तरफ जो आपको मिला हुआ है 3√2x, तो यहाँ पर 3√2x, अच्छा पहले जो कॉमन निकाला वो तो हमने ब्रैकेट में बाहर रखा ही नहीं, 3√2 मैंने बाहर निकाल दिया, 3√2x
के नीचे भी 3√2 लिखेंगे आप जो कॉमन निकाला, और -30 के नीचे भी आपको 3√2 लिखना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। ये मैं मिटा ही देता हूँ, ये नहीं तो हमें परेशान करेगा, कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलिए आप जाइए, आपकी अभी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, आपने हमारी बहुत मदद की। तो मैंने ये हटा दिया। अब इसके बाद 3√2 इसके नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, अब जो कट रहा है आपको वो काट देना है, जो बचा वो आप लिख लेंगे। आप देखेंगे कि कॉमन निकालने पर यहाँ से जो डिनोमिनेटर से सॉल्व करें तो x² में से x चला गया, तो एक x बच गया माइनस का, और x ये कट गया, बचा आपके पास 5√2 माइनस का। ठीक है, और प्लस का 3√2 हमने कॉमन निकाल रखा है इसके अंदर, तो 3√2 पूरा कट गया, बचा सिर्फ x। 3 से ये कटा 10, राइट, 3 10 जा, और 10 का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई क्या हुआ ये, हाँ जी 2 को बाद में लिखेंगे। देखिए 2 आ गया ना, 5 × 2 लिख सकते हैं इसको, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। अब आप एक √2 को काट देंगे, तो √2 से ये √2 कट गया, बचा 5√2। समझ में आया कि मैंने ये क्यों ऐसा 3√2 कॉमन निकाला था, माइनस का 5√2। अब आप देखिए कि दोनों में ये सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। x - 5√2 मैंने लिया कॉमन, तो बचा जो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 3√2, तो यही जो है आपके फैक्टर्स हो जाते हैं। ये आपका आंसर हुआ। तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी चेक किया है। और अब आपको करना क्या है, आपको करना है लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब, आपको करना है शेयर, आपको करना है कमेंट, आपको करना है बेल आइकन के बटन को दबाना और ऑल पे क्लिक करना, क्योंकि इससे सबसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी फ़ायदा तो लगातार होगा ही, क्योंकि ये आप ही के काम आएगा, आपके दोस्तों के काम आएगा, राइट। और कमेंट से आपके डाउट क्लियर होंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और ज़ोर शोर से वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।